Hello, good morning everyone. This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. As you know, we have started already a grammar series, competitive grammar, spoken English and motivation also. Motivation means आपने देखा होगा अभी एक मैंने वीडियो लॉन्च किया है, उसका हेडिंग थी सुखमय जीवन जीने के 3 सिद्धांत। सुखमय जीवन जीने के 3 सिद्धांत। व्यूअर्स, वो मेरा खुद का कंटेंट है, खुद के विचार हैं, खुद के व्यूज़ हैं, कहीं से चुराया हुआ नहीं है वो। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि विदाउट मोटिवेशन नथिंग कैन बी डन। विदाउट मोटिवेशन यू कैन नॉट लीड योर लाइफ, विदाउट मोटिवेशन यू कैन नॉट क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इंस्पिरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस टाइप के वीडियोस मैं आपको वंस इन अ वीक देता रहूँगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। काफ़ी मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस बनाने में, ठीक है। सुखमय जीवन जीने के 3 सिद्धांत आपको मिलेंगे। उसके अंदर कौन कौन सिद्धांत हैं? प्राथमिकता का सिद्धांत है, आपका पॉजिटिविटी का सिद्धांत है, आत्मा अमर है इसका सिद्धांत है। एंजॉय कीजिए उस वीडियो को प्लीज़, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ग्रामर सीरीज़, जिसमें हम लोग 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और हम लोग ऑलमोस्ट कई फैक्ट्स उसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 4 फैक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं उसके अंदर, राइट। 15 गोल्डन फैक्ट्स, 15 गोल्डन रूल्स हमें पढ़ने हैं इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। 4 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आपका होगा कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एक बार चलिए रिवाइज़ करते हैं ताकि आप भूलें नहीं, और मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा। एक बार रिवाइज़ करते हैं। सभी जो कॉम्पिटिटर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा फोकस कीजिएगा माइंड को। रिवाइज़ करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल जो था इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। समथिंग, समबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, कैसे वो आती है? सिंगुलर। फिर हमने पढ़ा कि यदि 2 सेंटेंस एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट एंड नॉट, इनसे कनेक्ट वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और क्या पढ़ा हमने इसमें? हमने ये भी पढ़ा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और से 2 सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के फैक्ट्स हमने पढ़े। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस टाइप का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब किस टाइप की आनी है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इज दैट क्रिस्टल क्लियर? ओके, हैव वी गो, लेट्स मूव। रूल नंबर 5th, फैक्ट नंबर 5th। इस फैक्ट से पहले हमने पढ़ा ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। आई रिपीट, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, द प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, द प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5th लिखें, लिखिए। बोथ ऑफ, लिखते चलें। मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ। बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ। बोथ ऑफ बोले तो मैं से दोनों, बोथ ऑफ बोले तो मैं से दोनों, मैनी ऑफ मैं से कई, सम ऑफ मैं से कुछ, ऑल ऑफ मैं से सभी, और मोस्ट ऑफ मैं से अधिकांश। ये आप देख सकते हो कि सभी जो भी सब्जेक्ट हैं जितने भी ये सब प्लूरल हैं, कि बोथ ऑफ में से दोनों, 2 की बात कर रहा है वो, मैनी ऑफ में से कई, अधिक की बात कर रहा है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स कैसे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। सभी कैसे सब्जेक्ट हैं? ये प्लूरल। इसके बाद क्या फॉर्मूला बनेगा? देखिए, बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद आएगा या तो द, और या फिर आएगा पजेसिव एडजेक्टिव, या तो द आएगा या फिर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ये हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ग्रामर, कॉम्पिटिटिव ग्रामर का पार्ट 3 देख रहे हैं,
उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें। 3 के बाद तुरंत पार्ट 1 पर जाएं, पार्ट 2 पर जाएं, अब पूरे टॉपिक को ढंग से समझें। ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे माई, योर, देयर, आवर्स, हर, यानी कि अधिकारवाचक विशेषण जो अपना अधिकार दिखाते हैं, जो पोजीशन दिखाते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आएगा द, फिर आएगा प्लूरल नाउन, और फिर क्या आएगा प्लूरल वर्ब। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। वहाँ पे क्या था, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, उसमें क्या था कि द प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर क्या है, द प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, some of the students are ready to crack the SSC एग्ज़ाम। हमने लिखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू क्रैक द SSC एग्ज़ाम। तो लुक एट हियर, ध्यान दीजिए, हमने क्या यूज़ किया, सम ऑफ, फिर क्या लगाया, द, फिर क्या लगाया, प्लूरल नाउन, फिर क्या आई, प्लूरल वर्ब। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। वहाँ पर क्या था, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो 5 वो थे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर, नन ऑफ, वन ऑफ, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। 5 ये कौन कौन से, बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें, कुछ सेंटेंस और लिखें। ओके, हैव वी गो, लिखिए। लिखा बोथ ऑफ द बॉयज, both of the boys लिखें, both of the boys does not obey to their teachers। इधर है नो एरर, ये है 3, ये है 1, ये है 2। spot the error, spot the error। both of the boys does not obey to their teachers। यस, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बोथ ऑफ का यूज़ करेंगे तो आएगा प्लूरल नाउन, और वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। यहाँ पे क्या आएगा, डू, और इसीलिए आंसर बनेगा यहाँ पर सेकंड, क्योंकि डू आता है प्लूरल के लिए, डज आता है सिंगुलर के लिए। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ओके, वन मोर एग्जाम्पल, फिलर्स करते हैं। फिलर लिखें, most of the cricketers taking rest during लॉकडाउन। मैं ऑप्शन दूं, इज, आर, क्या यूज़ करोगे, इज, आर, बोले? यस, आंसर विल बी आर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ, में से अधिकांश। क्रिकेटर सब्जेक्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर?
ये पॉइंट क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही नाउन। इज दैट क्लियर? मूव फॉरवर्ड। ओके, लिखिए रूल नंबर 6, फैक्ट नंबर 6 लिखें। 2 लाइन की रामायण लिखें। हाँ, 2 लाइन की रामायण लिखें। लिखिए, यदि 2 कॉमन नाउन, यदि 2 कॉमन नाउन यदि 2 कॉमन नाउन एंड से कनेक्ट हों, यदि 2 कॉमन नाउन एंड से कनेक्ट हों और एक के साथ आर्टिकल का यूज़ किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। एक के साथ आर्टिकल का यूज़ किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यदि आर्टिकल दोनों नाउन के साथ यूज़ किया गया हो तो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। यदि आर्टिकल दोनों नाउन के साथ यूज़ किया गया हो तो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। डन, रिटेन। व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो नोटबुक और पेन लेके बैठें, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास के अंदर पढ़ा जाता है, वैसा फील करना है। ये नहीं पहले से सेंटेंस लिख दिए और रेडीमेड आपको चीज़ें दे दी। नो, ये बेस्ट प्रोसेस है चीज़ों को सीखने का, राइट। इस फैक्ट्स को समझते फैक्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए। The counselor and teacher dash living in Delhi these days. Living in Delhi these days. ऑप्शन है is, are. is, are. Now stop writing. लिखना बंद करो, ध्यान से समझें। ये पॉइंट क्या कहता है? यदि 2 कॉमन नाउन यानी कि काउंसलर एक हो गया और दूसरा हो गया टीचर, एंड से कनेक्ट हो, यदि 2 कॉमन नाउन एंड से कनेक्ट हो और एक के साथ आर्टिकल आ रहा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होती है। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होती है। रीज़न बीइंग इज़ दैट, कारण ये है कि यहाँ पे जो काउंसलर है और टीचर है ये एक ही पर्सन है, 1 पर्सन है। ये जो काउंसलर है वो टीचर है, जो टीचर है वो काउंसलर है, क्योंकि आर्टिकल एक के साथ यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर आर्टिकल लगा दें द काउंसलर एंड द टीचर तो वर्ब आएगी प्लूरल। देखिए, द काउंसलर एंड द टीचर dash living in Delhi these days. Living in Delhi these days. So dear students, is or are? Correct, are. Reason being is that कि यहाँ पे जो काउंसलर है
और जो टीचर है वो 2 पर्सन्स हैं, अलग अलग हैं ये 2 पर्सन्स, क्योंकि दोनों के साथ क्या आ रहा है अलग अलग, आर्टिकल। दोनों के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं हम, आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल आ रहा है। द सिंगर एंड द डांसर, वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। द सिंगर एंड डांसर, वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगर है वही डांसर है, जो डांसर है वही सिंगर है। किससे पता चलेगा आपको, इस आर्टिकल से। एक बात ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस को देखें। अगर एक के साथ आर्टिकल आएगा तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। एक के साथ आर्टिकल आएगा तो वो फर्स्ट नाउन के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि काउंसलर एंड द टीचर, नो 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 नो। अगर आर्टिकल आएगा, एक के साथ आना है तो फर्स्ट वाले के साथ आएगा। अगर सेकंड वाले के साथ दिया हुआ है, दोनों के साथ है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। और फर्स्ट वाले के साथ न देकर सेकंड वाले के साथ दिया हुआ है तो एरर है, गलती है वो। यू गॉट इट। एक बचपन से हम सेंटेंस सीखते आ रहे हैं, वो लिखिए, लिखें। ही सॉ ए ब्लैक एंड white cow. He saw a black and white cow. He saw a black and white cow. आगे लिखें, which dash, which dash grazing in the field. Which dash grazing in the field. Was या were? कमॉन बोले, was या were? देखिए, ब्लैक एंड वाइट और एक के साथ क्या आ रहा है, आर्टिकल, दोनों के साथ नहीं आ रहा है, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, वॉज। कितनी गाय यहाँ पर, यहाँ एक ही गाय है, जो काव है वो एक है। आई सॉ ए ब्लैक एंड वाइट काव, मैंने काली सफ़ेद गाय देखी, एक काली सफ़ेद गाय, जो कहीं से काली थी कहीं से सफ़ेद थी तो एक, 2 रंग की थी वो। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट से आर्टिकल आपको बताएगा, अगर एक के साथ आर्टिकल आएगा तो सिंगुलर वर्ब, 2 के साथ आएगा तो प्लूरल वर्ब। क्या कहता है ये पॉइंट, यदि 2 कॉमन नाउन एंड से कनेक्ट हो, एक के साथ आर्टिकल आएगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और दोनों के साथ आएगा तो वर्ब आएगी प्लूरल। क्या कहता है पॉइंट, यदि 2 कॉमन नाउन एंड से कनेक्ट हो और फर्स्ट के साथ आर्टिकल आ रहा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और सेकंड के साथ भी आ जाए, फर्स्ट के साथ भी आ जाए तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। इज दैट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए फैक्ट नंबर नेक्स्ट फैक्ट, 7th फैक्ट नंबर 7th। फैक्ट नंबर 7th काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। ईच या फिर एवरी, ईच या फिर एवरी के बाद आता है प्लूरल नाउन, के बाद आता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब। सिंगुलर ही नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ईच और एवरी पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक इस नाउन को लेके बनता है और सेकंड इस वर्ब को लेके बनता है एग्जाम्स के अंदर, चाहे एयरफोर्स की बात करो, बैंक की बात करो, एसएससी की बात करो, डजंट मैटर, राइट। और ये टॉपिक आपका रीट में भी है, जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को सीरियस लें। वह सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से है, एक ही बात है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सिंटैक्स सेम थिंग। देखिए फोकस कीजिए, ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। देखिए एग्जाम्पल लिखें,
each boy and every girl dash to get name and fame. ऑप्शन है want या wants, want या wants. आंसर रहेगा सिंगुलर वर्ब wants. बहुत से स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज आते हैं कि एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, वर्ब आएगी प्लूरल. इस कन्फ्यूजन वाला ही सिस्टम खत्म करना है आपका. एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि बहुत सिंपल है कि दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं प्लूरल वर्ब लगा दो. नो 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 नो, जो आपको लगता है आंसर ये होगा वही आंसर नहीं होता एग्जाम में. किसी भी कंपटीशन की बात करें तो थोड़ा सा लेवल होता है. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है. आपको ध्यान रखना है कि ईच के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब. देखिए ईच के बाद ये बॉय नाउन है, कैसा है, सिंगुलर. ये गर्ल नाउन है, कैसी है, सिंगुलर. और वर्ब भी कैसी आ रही है, सिंगुलर. दो पॉइंट ध्यान रखने ईच और एवरी पर. ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, ध्यान रखना ये फैक्ट है. वन मोर एग्जाम्पल देखिए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, ईच बॉय, ईच टीचर, every man, each woman and each student, कुछ भी आ जाए, डैश not happy in the world. Each boy, each teacher, each man, each woman and each student dash not happy in the world. अब भी is या are, अब भी वर्ब आएगी सिंगुलर. कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर. क्या पढ़ा आपने, ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर. Today we learnt 3 facts about subject verb agreement or subject verb concord. First fact was that, first fact ये था कि both of, many of, some of, all of, most of के बाद आती है the plural noun, a plural verb. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा यदि दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो, एक के साथ आर्टिकल आएगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, दोनों के साथ आएगा तो वर्ब आएगी प्लूरल. थर्ड वाला, लास्ट वाला क्या पढ़ा हमने इसमें, लास्ट वाला ये पढ़ा कि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. इज़ दैट क्लियर? क्या मैं मानूं तीनों के तीनों फैक्ट्स क्लियर हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर हैं, श्योर हैं आप? दैट्स गुड. सो ऑल व्यूवर्स, इन द लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, subscribe my channel, press bell icon so that you can get video alarming or notification about videos. So press the bell icon, press the like button, subscribe the channel and comment on the video so that I can start more and more video launching, right? So finally, wishing you all the best. Take care yourselves. Bye bye.